हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई, सबसे पहले आप लोगों की एक ही डाउट रहती है, भैया मैथ में स्कोर कैसे बढ़ेगा और मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको बता दीजिए। तो भाई लगभग आपका हर वीडियो में एक ही कमेंट रहता है, भैया मैथ के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने प्रॉपर मैथ के लिए पहले वीडियो बना दिया था, बट इस बार मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। और कुछ लोगों का डाउट रहता है, भैया स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो स्पीड कैसे बनेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात रही, भाई देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो लगभग सभी होते हैं, बट इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हर एग्जाम में चाहे जो एग्जाम आप दे दो उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम तो एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए मेरे भाई। और भाई अगर आपका नंबर सिस्टम, सच में बोल रहा हूँ, अगर आपका नंबर सिस्टम अगर अच्छे से एकदम पढ़ लिए होगे मेरे भाई, तो चाहे जिस चैप्टर का सवाल होगा मेरे भाई, आप उसको चुटकी में कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मान लेता हूँ किसी भी पेपर में 40 क्वेश्चन आता है तो लगभग मैं 10 क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही करता हूँ मेरे भाई, और मेरा ऑप्शन से भी सही होता है अगर नंबर सिस्टम आप सही से पढ़े होगे तो। ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको नंबर सिस्टम एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और दूसरा रहता है सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण को आप लोग बहुत हल्के में लेते हो, सरलीकरण इतना आसान भी नहीं होता है। आसान तो होता है बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मतलब बहुत आसान, मतलब क्या कहते हैं ना, एकदम थोड़ा कैलकुलेटिव दे देते हैं। तो सरलीकरण भी आप पढ़ लो। और उसके बाद भाई सरलीकरण के बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पूरा मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है, वो होता है परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे परसेंटेज आपको पढ़ लेना है, और परसेंटेज अगर आपको आ जाएगा तो उसमें से आपको 3 से 4 चैप्टर आपको कवर हो जाएंगे। पहला हो जाएगा लाभ हानि, ठीक है। और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, साधारण ब्याज। अगर आप परसेंट पढ़ लेते हो तो ये 4 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आप चाल समय दूरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चाल समय दूरी पढ़ लेंगे तो मेरे भाई आपका पाइप टंकी हो जाएगा, और उसके बाद रेलगाड़ी हो जाएगी, और उसके बाद नाव हो जाएगा, ठीक है। चाल समय दूरी में ही आपको पाइप टंकी आ जाएगा, और रेलगाड़ी आ जाएगी, और नाव आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हो गए। और उसके बाद एक मेंसुरेशन में आप 2D पढ़ लीजिएगा। 2D में मतलब जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, शंख हो गया, बेलन, वृत्त और गोला, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। और एक चैप्टर और बचता है औसत। आप अगर इतना चैप्टर कर लेते हैं जितना मैंने बताया है, अगर आप इतने चैप्टर को कर लेते हैं तो पक्का एकदम, अगर आपको आ गया तो 90% आपका कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। हर पेपर, चाहे जो पेपर आप दोगे मेरे भाई, इतने चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए टेक्स्ट बुक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 25 सबसे अधिक क्या कहते हैं सरकारी जो भी होते हैं एग्जाम होते हैं उनकी आपको तैयारी करने के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट दे रहते हैं। और पहले से यहाँ पर 12 लाख प्लस स्टूडेंट जो है पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि मेरे भाई कि आप इसमें अपना रैंक देख सकते हैं कि आप कितने बच्चों में आपका रैंक कितना है। और अपना सेक्शनल वाइज भी वीडियो आप देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं कि आप सेक्शनल वाइज में कितना नंबर पा रहे हैं। और भाई इसकी एक खास बात और होती है कि भाई यहाँ पर पहले से ही 1 लाख से प्लस बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करके PDSI, मेरा कूपन कोड है PDSI, आप इसे यूज करके 12% का डिस्काउंट पा सकते हैं। क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी डाउट रहती है भैया कि हम लोगों ने तो चैप्टर पढ़ लिया है, बट जब भी हम टेस्ट लगाते हैं तो भाई टेस्ट में मेरा समय कम पड़ जाता है और मैं सारे क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाता हूँ। तो सबसे बड़ा भैया, सबसे बड़ा उपाय इसका है कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, चाहे बुक से करो, ठीक है। और बुक से करो, और टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक से आप क्या कहते हैं कोर्स परचेज कर लो, ठीक है। आप मिनी टेस्ट दो, जो चैप्टर आप बुक से पढ़े रहो उसको आप चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट में लगाओ, ठीक है। जितना टेस्ट हो सके उतना टेस्ट लगाओ, और जल्द एक बार मतलब मिनी टेस्ट लगाते जाओ, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ो उसका मिनी टेस्ट लगाओ, ठीक है, सबसे बड़ा। और बुक से भी पढ़ते रहना, ठीक है, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। और एक बार ऐसा होगा ना कि आप सारे चैप्टर के मिनी टेस्ट लगा दिए होंगे तो आपका समय थोड़े थोड़े में मैनेज होना सीख जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप मिनी टेस्ट को सारे को लगा लो लगभग, उसके बाद आप फुल टेस्ट पे आ जाओ, ठीक है। और फुल टेस्ट पे अगर आ जाओ उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन को देखो, जैसे पहले आपका होता है चैप्टर वाइज हो जाएगा, और उसके बाद फुल टेस्ट में आ जाओगे तो पूरे जितने भी आपका सिलेबस रहता है, चारों सब्जेक्ट रहता है, उसका आप लोग क्या कहते हैं उसका टेस्ट दोगे। तो जो क्वेश्चन अगर आपको ना आया करे मेरे भाई, तो उसको आप एक नोट्स बना लो, ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स बना लो। जैसे मैथ का जो क्वेश्चन हो गया, या कुछ रीजनिंग का हो गया, जो हिंदी का क्वेश्चन हो गया, अगर आप खुद से समझ जाते हो तो ठीक है। अगर नहीं समझ पाते हो तो भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर 500 से प्लस बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आते आप वहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिएगा। सारे बच्चे एक दूसरे से हेल्प करते रहते हैं। तो भाई उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपको दोबारा से रिवीजन करना है, कहाँ कैसे गलती हुई, किस समय में किस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा समय ले लिया, इसी सब पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है? और अगर आप ऐसे इसी रूल को फॉलो करोगे मेरे भाई, तो आपका 100% आपका मैथ में रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैंने भाई, मैं कहीं से नहीं, मैंने भी यही चीज़ें फॉलो की हैं। लग रहा है भाई बड़ा है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैथ का आपको चैप्टर लगाना है भाई, आधा घंटा 1 घंटा मैथ के चैप्टर को बुक को दे दो, ठीक है? टेस्ट लगाना रहता है तो 15 मिनट में एक टेस्ट दे दो, ठीक है? और उसका एनालिसिस में 15-20 मिनट दे दो, ठीक है? तो 2 ढाई घंटे अगर आप मैथ के पीछे दे रहे हो मेरे भाई, तो आपका मैथ का स्कोर अच्छा आ जाएगा। तो और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको ऐसे-ऐसे वीडियो बताता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।